वअल्लम आदम अस्मा कुल्लहा, और अल्लाह ने सिखा दिए आदम को तमाम के तमाम नाम। अब इसमें भी एक राय तो यह है, बल्कि इसमें तकरीबन इजमा है मुफस्सिरीन का, कि इससे मुराद है तमाम अशिया के नाम, और तमाम अशिया के नाम से मुराद है उनकी हकीकत का इल्म। ह्यूमन नॉलेज जो है, अगर आप उसका तज्जिया करेंगे तो वो यही है कि इंसान एक चीज को पहचानता है, फिर उसके लिए एक नाम रखता है या कोई टर्म उसके लिए कॉइन करता है। उस नाम या टर्म और उसके हवाले से, इस्तिलाह के हवाले से बहुत से हकाइक को अपने ज़हन के अंदर महफूज करता है। तो गोया कि इन अल्लमा आदम अलअस्मा कुल्लहा तमाम नाम सिखा दिए कुल मादी कायनात के अंदर जो कुछ वजूद में आने वाला था, उन सब की हकीकत से पोटेंशियली हजरत आदम को आगाह कर दिया। यह पोटेंशियल इल्म है, ह्यूमन नॉलेज, जो एक्वायर्ड नॉलेज है, जो इंसान को सम और बसम और अपने इस दिमाग के कंप्यूटर के जरिए से हासिल होता है। एक है रिवील्ड नॉलेज, जो अल्लाह वही के जरिए से भेजता है। एक है एक्वायर्ड नॉलेज, इंसान खुद इल्म हासिल करता है। उसने आंखों से देखा, कान से सुना, नतीजा निकाला, और इस कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया, उस नतीजे को कहीं मेमोरी के अंदर स्टोर कर लिया। ये कंप्यूटर है बहुत बड़ा। फिर कुछ और देखा, कुछ और सुना, कुछ छू कर मालूम हुआ, कुछ चक्कर मालूम हुआ, कुछ सूंघ कर मालूम हुआ, कोई और नतीजा निकला, उसे वो पास मेमोरी के साथ उसको टैली किया और नतीजा निकाला। इस तरह रफ्ता रफ्ता इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, यह एक्वायर्ड नॉलेज तीन चीजों से इंसान को हासिल हो रहा है, समाअत, बसारत और ये अक्ल, जो फायदा अखज़ करती है, जो उसको प्रोसेस करती है, इस तमाम जो सेंस डेटा उसको मुहैया होता है सेंस ऑर्गन के जरिए से। यह इल्म है जो पोटेंशियली हजरत आदम को दे दिया गया। उसकी एक्सफोलिएशन हो रही है, अब दर्जा बदर्जा वो इल्म फैल रहा है, बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचेगा हम कुछ नहीं कह सकते। कहां से कहां पहुंच गया इंसान। इस निस्फ सदी के अंदर इल्म इंसानी में जो एक्सप्लोजन हुआ है, मैं और आप उसका तसव्वुर तक नहीं कर सकते। अक्सर बड़े बड़े जो साइंसदान हैं उन्हें तसव्वुर नहीं है, इसलिए कि एक शख्स अपनी लाइन फिजिक्स के बारे में जानता है क्या कुछ हो गया, या फिजिक्स की भी किसी शाख के बारे में जानता है, बाकी दूसरी जो लाइन है उसे कुछ पता नहीं। स्पेशलाइजेशन का दौर है, लिहाजा जो एक्सप्लोजन कहा जाए, धमाका हुआ है इल्म का, उसका कोई अंदाजा नहीं है हमारे पास। और किस तेजी के साथ वो चीज आगे बढ़ रही है, किस तेजी के साथ एक चीज आज जो इजाद हुई, चंद दिनों के अंदर अंदर उसके बाद उसका नया कोई वर्शन आ जाता है और ये चीज जो है ऑब्सोलीट हो जाती है। कम्युनिकेशन के अंदर जो इनकलाब अजीम बरपा हुआ है। तो आप ये समझिए कि इकबाल ने जो शेर कभी कहा था कि उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, कि ये टूटा हुआ तारा महे काबिल न बन जाए। और ये महे कामिल बनेगा कब? जब दज्जाल की शक्ल इख्तियार करेगा। दज्जाल कौन होगा? जो इन तमाम कवायद तबिया के ऊपर काबू पा लेगा, जब चाहेगा जहां चाहेगा बारिश बरसाएगा, रिस्क के तमाम खजाने अपने हाथ में ले लेगा, जो उसके ऊपर ईमान लाएगा उसी को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। उसकी आवाज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। वो चंद दिनों के अंदर पूरी दुनिया का चक्कर लगा देगा। ये सारी चीजें जो हदीस में दज्जाल के बारे में आई है, वो इसी इल्म आदम, एक्वायर्ड नॉलेज के उस हद को पहुंच जाना कि वो टोटल मिस्ट्रीज नेचर की जो है वो उस पर मुनकशिफ हो जाए और उन कवायद तबिया को वो हार्नेस कर ले, काबू में ले आए और उन्हें इस्तेमाल करे। कभी जब हमारे किसी बहुत 200-300वीं कोई पीढ़ी में कोई हमारे जद्दे अमजद होंगे जिन्होंने कोई चट्टान देखी कि गिरी, पत्थर पर पत्थर टकराया तो आग, उसमें से शोला निकला, उसका ये मुशाहिदा काफी हो गया आग पैदा करने के लिए। पत्थरों को टकराओ, आग पैदा कर लो। ये उस दौर की सबसे बड़ी इजाद थी, आग, एनर्जी। अब वो एनर्जी कहां से कहां पहुंची। वो आग ने भाप की शक्ल इख्तियार की, फिर हमने बिजली ईजाद की, और कब क्या है, एटॉमिक एनर्जी है, और डबल क्या क्या है, अल्लाहु आलम।
इन तमाम चीजों का ताल्लुक है खिलाफत अर्जी के साथ। लिहाजा फरिश्तों को जो बताया गया वो ये है कि आदम को इल्म भी दिया जा रहा है, सिर्फ इख्तियार ही नहीं दिया जा रहा, इल्म दिया जा रहा है। वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति, फिर उन तमाम अशिया को पेश किया फरिश्तों के सामने। फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाए, और फरमाया कि मुझे बताओ इन चीजों के नाम। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो।